प्रायः देखा गया है कि हिंदी मीडियम के बच्चे संख्याओं को सही सही लिख नहीं पाते हैं या सही सही बोल नहीं पाते हैं, अर्थात पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे संख्याओं को दिया गया है जिसको बच्चे या तो देखकर गलत पढ़ते हैं या तो बोल दिया जाए तो गलत लिखते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसी संख्याओं को आसानी से कैसे तैयारी करें इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसी से संबंधित हम संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं को बोलना और उसे पढ़ना, शब्दों में लिखे हुए संख्याओं को अंकों में लिखना आदि के विषय पर इस क्लास को रखा हुआ है। हमारा वीडियो हर रोज बेसिक क्लास के रूप में आएंगे और उनके टाइटल हो सकता है अलग अलग होंगे। आप लोग हमारे इस अलग अलग टाइटल के अंतर्गत जो वीडियो आएंगे वो सारे बेसिक क्लास होंगे। इसमें आप नियमित रूप से जुड़कर और लोगों को शेयर करके, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 और 89। यहाँ पर बच्चे 19, 29, 39, 49 तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ पर कुछ बातें बताएंगे, इसलिए हमने सारे संख्याओं को रखा है। लेकिन उसके बाद 59 से लेकर 89 तक की संख्याओं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। अब इसमें एक बात हम बताने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से बच्चे को तैयारी करा सकते हैं। किसी भी संख्या के आगे एक उपसर्ग होता है जिसे हम उन कहते हैं। ध्यान दीजिए, उन शब्द से ये सारे संख्याएं बना हुआ है। जैसे 19, 29, 39 ये सारे उन से शुरू होता है, एक को छोड़ करके। इसको हम छोड़ दें 89 को, तो इसके ऊपर आपके पास 7 संख्याएं हैं। इस 7 संख्या में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली इन 4 संख्या को हमको समझना है और इस उन का क्या मतलब है उसे देखेंगे। इसी प्रकार उसके बाद हमारे पास एक प्रत्यय लगा होता है जिसे हम कह सकते हैं कि जो आने वाली संख्या होती है उसके अंतिम अक्षरों से मिलता जुलता है। जैसे 19 के बाद आने वाला जो संख्या होता है वो होता है 20। तो इसी प्रकार यहाँ पर इस संख्या लगा हुआ है, 20 का इस। इसी प्रकार 30 का 30 लगा हुआ है, 29। देखिए ध्यान दीजिए, सभी संख्याओं में उन को जोड़ करके 29। इसी प्रकार उन, यहाँ पर देखिए 39, उन धन 40। ये 40 पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके आने वाली संख्या को यहाँ पर लिखा जाता है। इसी प्रकार हम 49, उन यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे 50 का मिलता जुलता शब्द 50 ये लगा हुआ है, 50 का 50। इसी प्रकार 59, यहाँ पर भी उन है, और धन 60 का 60 शब्द लगा हुआ है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 69। देखिए उन यहाँ पर है ही, और इसके आगे वाली संख्या का 70 का 70 यहाँ पर लगा हुआ है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी उन है, और 80 का 81 लगा हुआ है, 79। तो इसी प्रकार हम जितने भी संख्या पर उन लगा है उसको हम समझने का प्रयास करें, उसके बाद की संख्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 89 ना में उन नहीं है, ना और उसके बाद वासी। तो इस प्रकार जिन संख्याओं पर उन लगा हुआ है, जितने भी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उन लगा हुआ है, और उसकी बाद की जो संख्या है वो जिससे मिलता जुलता है उसी से एक कम की संख्या को हम कहते हैं। जैसे 69 यानी कि 70 से एक कम, 70 ऋण 1। इसी प्रकार बच्चे 69 नहीं समझ पाते तो तुरंत उनको समझ लेना चाहिए कि 69 बराबर 70 से एक कम, यानी कि 6 पर 9 69। इसी प्रकार हमको कहा जाता है 79। तो 79 मतलब 80 से एक कम, यानी कि 80 से एक कम क्या है, 7 पर 9 79। इसी प्रकार 89 कह देने से आपको समझ जाना चाहिए इसमें उन नहीं है। तो 80, देखिए 80 पर 9, ध्यान दीजिए 80 पर 9 है, 80 पर 9 इसको आपको समझना है। 89 में 80 पर 9 89। इस प्रकार से इन 3 चीजों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है, इसलिए इस उन का अर्थ समझिए। उनके बाद उसके जो प्रत्यय दिया हुआ है वो प्रत्यय जो है किस संख्या से संबंधित है, ये पूरी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ और संख्या लिए हुए हैं। ये कुछ संख्या ऐसा है 51 और 91 में बहुत बच्चे फर्क नहीं कर पाते।
51 यानी कि आगे 1 लिखा होता है और इसमें बे लिखा होता है। देखिए 90 के बाद जो संख्याएं होती है उस पे बे लिखा होता है और 51 की बाद जो संख्याएं होती है उसमें 1 लिखा होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, 51 कहने से 91 लिख देते हैं, 92 कहने से 52 लिख देते हैं। तो इसको 1 और बे के आधार पर आपको समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार संख्या पद्धति पर आधारित एक प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसके आगे चलते रहेंगे, जिससे आपको संख्याओं को लिखने और पढ़ने से संबंधित ज्ञान में वृद्धि होगी। तो चलिए उस प्रश्न पर चलते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है 69, 52, 79 तथा 92 लिखा हुआ विकल्प को पहचाने। देखिए यहाँ पर संख्या को शब्दों में लिखा गया है। संख्या को शब्दों में लिख करके यहाँ पर अंकों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में बच्चे को 69, 52, 79 तथा 92 लिखा हुआ को पहचानना है। सही ऑप्शन को आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, संख्या पद्धति के अंतर्गत आपके पास पहले अध्याय में यह बातें हैं कि संख्याओं को पढ़ना और संख्याओं को लिखना बच्चे को अच्छी तरह से आना चाहिए। कई बच्चे 69, 79, 52, 92, 59 ये कई संख्याओं को सही से नहीं लिख पाते। तो ऐसे चीज़ों को आप लोग बच्चे को जरूर सिखाएं। हम यहाँ पर आपको इसको ध्यान में रखने के लिए इस प्रश्न को बताया है। तो सबसे पहले तो आप 59, 69, 79, 89 ऐसे संख्याओं को सिखाइए। उसके अलावा 52, 92, 53, 93 ऐसे संख्याओं को बोला जाता है 52 और लिखा जाता है 92, बोला जाता है 79 और लिखा जाता है 89। तो इस प्रकार से बच्चे के द्वारा सही उच्चारण को समझे और सही संख्या वो लिख सके। ऐसी बातों को आपको बच्चे को सबसे पहले, यदि आप नवोदय, सैनिक आदि की तैयारी कराना चाहते हैं हिंदी मीडियम में, तो उसको तो तैयारी कराना शुरू कर दीजिए। लगभग 10 से 15 दिन में बच्चे इस बात को सही समझ पाता है कि कौन सा संख्या 89 है और 79 है, 69 है। तो इस प्रकार से 52 और 92 में अंतर करने का उसमें समझ होनी चाहिए, 69, 79 में अंतर करने का समझ होनी चाहिए। अब इस प्रश्न का हल हम कैसे करेंगे, इस विषय में आपने इससे पहले हमने बताया है कि अलग अलग संख्याओं को कैसे पहचाना जाता है। देखिए 69 मतलब 70 ऋण 1, यानी कि 70 से एक कम वाली संख्या होगा, जिसे हम क्या लिखेंगे 69, यानी कि 69, 69। उसके बाद कहा गया है 52 यानी कि 1 कहाँ पर लगा हुआ है 5 पर 2, यानी कि 50 के आगे की संख्या पर 1 लगा होता है। तो 5 पर 2, यहाँ पर हम 5 पर 2 लिख देंगे। इसी प्रकार हमारे पास 79, देखिए यहाँ पर फिर उन शब्द लगा हुआ है किसके लिए, 80 के लिए, 80 से एक कम, यानी कि यहाँ पर 7 और 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 3 संख्या को तैयार कर लिए। अब हमारे पास 92 यानी कि हम क्या लिखेंगे 90, 2, 92। बे कब आता है 90 की बाद वाले संख्या पे, 9 और 2। तो इस प्रकार इसके आगे की संख्या 90, 2, 92। अब इन संख्या को हम मिलाएंगे 6, 9, तो 6, 9 यहाँ पर किस में है, यहाँ है और यहाँ है। उसके बाद 52 किस में है, इस जगह पे है। हमारे पास 79 है, तो 79 यहाँ पर दिख रहा है और उसके बाद 92 है, तो 92 यहाँ पर दिख रहा है। इस आधार पर यहाँ सी इसका उत्तर हमारे सामने आता है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न और लेकर आ रहे हैं, तो सारे प्रश्न को आपको देखना है। अब हमारे पास लिखा हुआ प्रश्न अंकों में है। अब प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। 1001000 लिखा हुआ विकल्प को पहचाने। देखिए इसमें ये जो संख्या लिखा है ये कितना है, इसको हमें यहाँ से पहचानना है और इसमें से सही क्या लिखा हुआ है इसको आप देखिए। तो इसको हम कितना कहेंगे, तो यदि हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे यदि गणना करने की हमने सीख चुके हैं पहले ही, तो आप इसको आराम से बना देंगे। लेकिन आपने अभी इन बातों को नहीं सीखा है तो हमारी आगे की क्लास में जरूर आएगा, क्योंकि बेसिक है। हर उन चीज़ों को सिखाया जाएगा जो गणित पढ़ने के लिए जरूरी है। तो इसलिए हम छोटी से छोटी बातों को यहाँ पर हम लेके आएंगे। आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं जानने वाले बच्चे के लिए बेसिक क्लास, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ है और सब बच्चे को सभी चीज़ जानना है। तो यहाँ पर जो बच्चा पहले से इकाई, दहाई, सैकड़ा गिन लेता है, जैसे हम यहाँ पर लिखा है, देखिए इसको हम
इकाई दहाई से गिनना जानते हैं तो हम ये कितना लिखा है ये जान जाते हैं। देखिए ये है इकाई, यहाँ पर हो जाता है दहाई, यहाँ पर हो जाता है सैकड़ा, यहाँ पर हो जाता है हजार, यहाँ पर हो जाता है 10,000 और यहाँ पर हो जाता है लाख। लाख यानी कि 1 लाख। लाख की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो 1 लाख। अब उसके बाद 1 लाख, यहाँ पे 2 जगह है, 1000 10,000, तो 1000 वाला जगह खाली है यानी कि शून्य है। यहाँ पर 100 को हर एक बच्चा जानता है, क्योंकि 1 लिख के 2 शून्य, आपने 100 का नोट भी देखा होगा, तो 100 का नोट सब बच्चा पहचान लेता है। तो आखिरी में 100 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 लिखा है। तो अब यहाँ पर 1 लाख 100 और 10 लाख 100, तो यहाँ पर लाख के स्थान पर केवल 1 है, तो 1 लाख 100 वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। जैसे हम नहीं समझ पाएंगे या बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं रहेगा तो 200 लिख देंगे। 2 बार 100 है तो कई लोग 200 समझ जाएंगे, या 2 बार 100 है तो 100 लिख देंगे, ये वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से लिखा हुआ संख्या वास्तव में कितना संख्या है, इसको हम शब्दों में स्पष्ट रूप से बता सकें, या शब्दों में लिखा हुआ है तो उसे पहचान सकें, ये गुण भी आपको विकसित करना होगा। इसी तरह से हम संख्याओं को पढ़ने और संख्याओं को लिखने से संबंधित और संख्याओं का अलग अलग देशों में किस तरह से उपयोग होता है उन बातों को भी आगे लेकर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं किसी एक और अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं। अब देखिए, हमने इस प्रश्न के पहले ही आप लोगों को बताया गया है कि संख्याओं को केवल 1000 लाख में नहीं पढ़ा जाता। हमारे देश में जरूर 1000 लाख 10,000 ऐसे पढ़ा जाता है, करोड़ संख पदम, लेकिन विदेशों में यह इस तरह से नहीं पढ़ा जाता। तो इसलिए संख्याओं को पढ़ने के अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन आपको नवोदय सैनिक लेवल पर संख्याओं को आप 2 पद्धतियों पर खास करके पढ़ना होगा। एक तो भारतीय गणना प्रणाली, ध्यान दीजिए, भारतीय गणना प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली होगा एक, और दूसरा आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ये दोनों बात को हम पहले समझा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, ठीक है, गणना प्रणाली यहां पर आप समझ लीजिए। तो 2 प्रणाली से हमको सीखना है या दोनों प्रणाली हमको जानना है। भारतीय गणना प्रणाली को तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 के बाद 10 आता है, 2 शून्य होने पर 100 हो जाता है, 3 शून्य होने पर 1000 हो जाता है, 4 शून्य होने पर 10,000 हो जाता है, और 5 शून्य होने पर लाख हो जाता है। तो भारतीय गणना प्रणाली में होता है 10, 100, 1000, उसके बाद 10,000, लाख, उसके बाद 10 लाख, करोड़। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है इसको भी समझ लीजिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में एक साथ समझा जाए। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे दें कि यहाँ पर किसी वस्तु का नाम, हमने किसी वस्तु को हम अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम यहाँ पर बादाम कहने का मतलब एक मेवा के रूप में बादाम को समझते हैं, लेकिन कई जगह बादाम कह देने का मतलब मूंगफली समझते हैं। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में ऐसे कोई एक तरीका हो कि सब जगह उसे समझा जाए, भारत में भी समझें या विदेश के हम किसी देश में जाएं तो भी समझें। तो उसके लिए किस प्रकार से संख्याओं का उपयोग किया जाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली कहते हैं, और उसे अंग्रेजी में बोला जाता है। अंग्रेजी में बोला जाता है मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, ये आपने सुना होगा। तो इसी तरह से संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा जाता है। तो अब आप यदि मिलियन को पहले से जानते हैं तो मिलियन में 1 मिलियन में कितने शून्य होंगे उसको आप जान जाएंगे। नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम संक्षेप में बताते हैं। जिस दिन हम मिलियन बिलियन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाएंगे उस क्लास में आपको इंडियन प्रणाली यानी कि भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को अलग अलग बताएंगे। तो यहाँ पर केवल आपको बताना है कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संख्याएं कैसे लिखा जाता है। भारतीय प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 1, 10, 100, उसके बाद हो जाता है 1000, 10,000, 100,000 होता है, उसके बाद मिलियन होता है। तो चलिए हम मिलियन तक आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं और उसे मिलियन को लिख के बताते हैं। देखिए, वंस यानी कि इकाई, टेंस मतलब दहाई, 100 मतलब सैकड़ा, उसके बाद हो जाता है 1000 मतलब 1000, 10,000 मतलब 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद आता है मिलियन। मिलियन की जगह पर एक
1 मिलियन कहा गया है, तो 1 मिलियन हम इसको लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो मिलियन की जगह हम पहुंचे तो हमने क्या लिखा, 1 लिख दिया। और 1 लिखने के बाद हमने देखा कि कितने शून्य है, उसको हमने यहाँ पर गिन लिया। तो आप इसी को पढ़ना सीखना है आपको, हम इसको सिखाएंगे भी। और आपको जैसे अभी मैं इस क्लास में बता रहा हूँ उसी को भी यदि आप नोट कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास नहीं है, वीडियो है, आप इसको रिवर्स करके नोट भी कर लेते हैं। और नोट करके या आपकी किताबों में भी छपा होगा, उसको तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ तक मिलियन तक आप पहुँच जाएंगे। मिलियन के बाद 1 अंक और बढ़ जाएगा तो 10 मिलियन हो जाएगा, यानी कि 10 मिलियन। और 1 अंक और बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, 100 मिलियन हो जाएगा। मिलियन भी 100 तक चलता है, ध्यान दीजिए। उसके बाद बिलियन आएगा। तो और अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको 10 मिलियन या 100 मिलियन से ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। 5 लेवल पर इससे अधिक आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को नहीं पूछा जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली को नहीं पूछा जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लिए कि उत्तर क्या है कि 1 मिलियन यानी कि 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं, 6 शून्य होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और उसमें एक चीज और सीखेंगे। हर प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ एक चीज सीखने को मिलेगा, और जो सीखने को मिलेगा वो सारे बेसिक चीज होंगे। इसलिए कोई भी एक प्रश्न को ना छोड़ें, क्योंकि एक बेसिक आपका छूट जाएगा। हर प्रश्न में एक एक बेसिक आपके लिए लेकर आया है, तो प्रत्येक बेसिक को सीखने के लिए हर प्रश्न में आपको पहुंचना होगा। तो चलिए चलते हैं एक और प्रश्न के लिए। 1 0 0 0 0 0 को भारतीय गणना प्रणाली में लिखा जाने पर सही विराम चिन्ह वाला विकल्प है। देखिए यहाँ पर 1 के बाद 5 शून्य लगा हुआ है, 5 शून्य लगा हुआ है। सभी विकल्प में 1 के बाद 5 शून्य लगा हुआ है। आपको पता होगा कि संख्याओं को बड़े संख्या जब लिखा जाता है तो बड़े संख्या लिखा जाता है तो जैसे वहां पर एक विराम का चिन्ह लगा होता है बीच बीच में। ये विराम का चिन्ह लगाने का मतलब क्या है, ये भारतीय गणना प्रणाली में और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इससे पीछे वाले प्रश्न में आपने इसको देखा होगा, उसी बात को इस प्रश्न में रखा गया है। तो प्रत्येक प्रश्न स्टेप बाय स्टेप तैयार किया गया है। सभी स्टेप पर आप कुछ न कुछ सीखेंगे और सीखेंगे उन बातों को जो पिछले प्रश्न में छूटा हुआ है। तो पिछले प्रश्न में छूटा हुआ बातें अगले प्रश्न में सीखने के लिए एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इन विराम के बारे में बात करते हैं। देखिए भारतीय गणना प्रणाली में जैसे हम आप लोगों को बताए हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, इससे आगे अभी नहीं बढ़ते हैं क्योंकि इतना संख्या यहाँ पर नहीं है। अब इकाई के जगह में शून्य, दहाई की जगह में शून्य, सैकड़ा की जगह में शून्य, उसका जब 1000 हो जाता है तो एक विराम लगा दिया जाता है, क्योंकि इधर की संख्या को हम 1000 में गिनते हैं। उसके बाद 10,000 के जाते तक हम उसमें विराम नहीं लगाते। जब 1000 जो है लाख में बदल जाता है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा तक को हम 3 अंकों के बाद विराम लगाते हैं भारतीय गणना प्रणाली में, और जब 1000 खत्म होता है तब जाके यहाँ पर विराम लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ भी हमारे पास यदि शून्य हो तो हम विराम को यहाँ के बाद लगाएंगे, लेकिन हमारे पास 5 शून्य ही है, तो 5 शून्य होने के कारण हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ एक लिखाएगा इस जगह पर, तो इस जगह पर 1 लिखाएगा। तो ध्यान दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक विराम लगता है। तो और इसमें सही कौन सा हुआ, ये देखिए इसमें सही कौन सा हुआ, 1 के बाद विराम, फिर 2 शून्य के बाद विराम, और आखिर में हमेशा 3 शून्य रहता है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक बात और बता दें, भारतीय गणना प्रणाली में पहले 3 अंक को छोड़ करके फिर 2-2 अंक पर क्या हो जाता है, विराम लगते जाता है, क्योंकि पहले 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा के लिए है, उसके बाद 2 अंक 1000 के लिए है, 2 अंक लाख के लिए है, फिर 2 अंक करोड़ के लिए है। तो इस प्रकार हम 2-2 अंक पर आगे लगाते जाते हैं। तो उस आधार पर हमारा यहाँ पर पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर और आगे रहता तो 2-2 अंक के बाद हम लगाते। तो इसको आप सीख लीजिए। अब ये तो हो गया भारतीय गणना प्रणाली पर आधारित प्रश्न, लेकिन यही प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ होता कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली पर विराम चिन्ह कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली पर यह संख्या जो है 3-3 के बाद होता है। देखिए हमारे पास ये 1 के बाद ये
कितने शून्य है, 5 शून्य हम जब लिखते तो पहले 3 अंक के बाद लगाते और उसके बाद 3 अंक के बाद लगाते। क्यों, इसको ध्यान दीजिए। इसके 3 अंक के बाद यदि कोई संख्या होता इधर तब लगाते, क्योंकि पहले 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है। लेकिन 3 अंक देखिए, 1000 के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1000, 10,000 और 100,000 पढ़ते हैं। तो 1000 के लिए 3 स्थान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यही 2 चीज को आपको समझना है। भारतीय गणना प्रणाली में 1000 का स्थान 2 है और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में 1000 का स्थान में 3 संख्याएं आती है। तो इसलिए इसी को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उस आधार पर यदि हमें इस प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली पूछे होते तो आपका उत्तर B सही होता। तो इस प्रकार आप संख्याओं के विराम चिन्हों के आधार पर अलग अलग गणना प्रणाली को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी प्रकार सिलसिलेवार सिलसिले हम बच्चों के सीखने लायक प्रश्न को, बेसिक बातों को सिखाने के लिए आगे की क्लास जारी रखेंगे। इस क्लास के विषय में आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दें। हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक लोगों तक हमारी क्लास को शेयर करें। हम मिलेंगे फिर ऐसे ही आगे की क्लास के लिए अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।